हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि हम एक्सेल ऑपरेट कैसे करते हैं, मतलब एक्सेल को हम हैंडल कैसे करते हैं। जो अलग अलग चीज़ें दिख रही है, एक्सेल को यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे हमारे ऊपर सबसे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में अब वो हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे सारे जो हमारे क्विक एक्सेस करने होते हैं, हमें जैसे अंडू हो गया, रीडू हो गया, ये हमारा होता है कि सॉर्ट करना होता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। फिर उसके नीचे आएंगे तो हमारा ये होता है रिबन। रिबन के अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी, अलग अलग टैब्स मिलेंगे। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। उसके अंडर में अब आएंगे तो हमें अलग अलग टूल्स होते हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हमारे डिवाइडेड होते हैं। हर कैटेगरी में उससे रिलेटेड फंक्शंस ही टूल्स मिलेंगे। जैसे अगर क्लिपबोर्ड में आपको मिलेगा तो क्लिपबोर्ड के यूज़ के ही आपको सारे टूल्स क्लिपबोर्ड के अंडर सेक्शन में मिलेंगे। फॉन्ट से रिलेटेड आपको एक फॉन्ट के कैटेगरी में मिलेंगे। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है। फिर इंसर्ट टैब में हम जाते हैं तो हमारा यहाँ पे वो सारे टूल्स आते हैं जो हमें इंसर्ट करने होते हैं। जैसे टेबल्स हो गया, हमारा चार्ट्स हो गया, स्पार्क लाइंस हो गया, फिल्टर अगर हमें कुछ करना है, ये सब यहाँ पर आएंगे। हेडर, फुटर, जो भी हमें चीज़ इंसर्ट करनी है हमारी एक्सेल में, हम इंसर्ट टैब में जाके देखेंगे। फिर उसके बाद हम जाते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें अपना पेज कैसा चाहिए, कि पेज का थीम क्या होगा, कलर्स क्या होंगे, पेज सेटअप कैसा होगा, साइज, ओरिएंटेशन क्या होगा, विड्थ कैसी होगी, हाइट कैसी रखनी है, फिर व्यू कैसे करना है। ये सारा हमारा पेज लेआउट्स में जाता है। फिर हम फॉर्मूलाज देखेंगे। फॉर्मूलाज में हमें अलग अलग मिलेंगे कि हमें फॉर्मूलाज किस फंक्शंस, कैसे कैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, फॉर्मूलों को कैसे मतलब हैंडल करना होता है, फॉर्मूला में एडिशन, कुछ कैलकुलेट करना है, तो ये सारे हमारे टूल्स फॉर्मूलाज के अंडर में मिलेंगे। फिर हम डेटा में जाएंगे तो डेटा में हम डेटा टूल्स होते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर होता है, फोरकास्टिंग होती है। ये सब जैसे मतलब हम डेटा से जो चीज़ हम डेटा में के साथ हम एडिट कर सकते हैं ना, वो सारी चीज़ हमें डेटा के अंदर मिलेगा। फिर रिव्यू होता है कि हम इसमें अलग अलग चीज़ होती है कि हमारा जो ये हमारी वर्कशीट बनाई है हमने, उसको हमें कैसे रिव्यू करना है। इसमें कुछ स्पेलिंग स्पेलिंग चेक करनी है, प्रूफ करना है, ट्रांसलेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं या फिर प्रोटेक्ट करनी है अपने आप को, वर्कशीट को। तो वो सारे हम रिव्यू सेक्शन में देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा लास्ट होता है व्यू। व्यू में आता है कि हमें पेज पेज कैसा चाहिए, वर्कबुक का हमारा व्यू कैसा होना चाहिए, कस्टमाइज करना है या फिर पेज में करना है, पेज को ब्रेक करना है। फिर हमारा आता है शो। यहाँ पे कि हेडिंग्स दिखानी है, ग्रिड लाइंस दिखानी है नहीं दिखानी, फॉर्मूला बार दिखाना है नहीं दिखाना, जूम कर सकते हैं, विंडोज हमें कैसे रखनी है। तो ये सारा हमारा व्यू ऑप्शन में आता है। फिर उसके नीचे ये जो सेक्शन है, ये हमारा सेल का एड्रेस बताता है। एड्रेस मतलब कि सेल की लोकेशन बताता है। जैसे अगर मैंने इस सेल पे सेलेक्ट करा तो ये इसकी एड्रेस, ये जो हमारा एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। बी मतलब कॉलम, एन जो आगे नंबर होगा वो हमारा रो नंबर बताएगा। तो हमारा एक सेल एड्रेस बन जाता है। जैसे बी बी कॉलम में सेकंड रो, तो ये हमारा B2 सेल एड्रेस है। फिर उसके साइड में ये फॉर्मूला बार होता है। यहाँ पे हमारे जैसे अगर मैं यहाँ पे इस सेल में फॉर्मूला डालूंगा, कुछ भी अगर मैं फॉर्मूला डालूंगा सम का, तो ये हमारा इस फॉर्मूला बार में शो होगा। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये ऊपर अल्फ़ाबेट्स आप देखोगे तो ये हमें कॉलम कॉलम बताता है। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, ये हमारे कॉलम डोनेट्स होता है। और हम यहाँ पे अगर वर्टिकली देखेंगे, वर्टिकली हमारे यहाँ पे डिजिट्स दिखा रहे हैं, 1 2 3, ये सारी हमारी रोज है। रोज वन, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो ये सब हमारा कॉलम एंड रोज हो गया। अब यहाँ पर अगर हमें अगर अपनी कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो हमारे दो हमें आइकन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर ये डाउन एरो वाला दिखेगा तो हम इससे अपनी कॉलम
पूरे पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अगर ये वाला ऑप्शन दिखेगा तो इससे हम अपनी विड्थ चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी करनी है वो हम इस वाले आइकन से करेंगे। सेम गोज विद रोज। अगर ये साइड एरो दिखेगा तो हम उसको रो को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड अगर ये वाला आइकन दिखेगा तो हम इससे विड्थ चेंज कर सकते हैं, अपनी हाइट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस पूरे एक्सेल को हम कहते हैं वर्कबुक। वर्कबुक्स के अंदर डिफरेंट वर्क शीट्स होती है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो शीट 1 शीट 2, यहाँ पर हम जितनी मर्जी जितनी भी आपको शीट्स में काम करना है वो आप खोल सकते हो। ये हमारा शीट 1 शीट 2 ऐसे आता है। अगर आपको इसको नेम करना है, नेम चेंज करना है, तो आपको इसको रीनेम भी कर सकते हो। अगर जैसे मैं दे दूँ डेटा नेम, तो मेरा डेटा नेम से सेव हो जाएगी। ऐसे अलग अलग शीट होती है। ये इंडिविजुअली वर्क शीट्स बोलेंगे और इस पूरे एक्सेल को हम कंबाइन करके वर्कबुक बोलते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे राइट कॉर्नर बॉटम में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग, जो ऊपर हमने पेज लेआउट के ऑप्शन देखे थे वो यहाँ पे हमें पेज लेआउट के ऑप्शन दिखते हैं। ये नॉर्मल है, फिर पेज लेआउट है, और ये हमारा पेज ब्रेक व्यू है। यहाँ पे हमारा ये भी क्विक एक्सेस टू बार होता है, एक ऊपर होता है और एक ये नीचे होता है। इसके बाद हम यहाँ पे जूम का ऑप्शन होता है कि हमें जूम कैसे करना है, कि हमें अपने आप कि कितना जूम रखना है, कितना नहीं रखना। तो ये था आज का हमारा कि एक्सेल में क्या क्या चाहिए होता है, ये जो हमें एक्सेल में दिखता है। अब अगर हम जाते हैं फाइल्स में, ये फाइल्स बहुत एक स्पेशल वो टैब होता है जिसके अंदर हम अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि न्यू, अगर आपको कोई न्यू ऐड करना है तो इसके अंदर आपको अलग अलग टेम्पलेट्स दिख जाएंगे कि आपको किस टेम्पलेट का करना है। जनरली हम ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं कि हम ब्लैंक वर्कबुक में काम कर रहे हैं, हमें ब्लैंक वर्कबुक में करना है। अगर आपको अलग अलग टेम्पलेट्स चाहिए तो आप यहाँ पर आके हम सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ओपन का ऑप्शन होता है कि ओपन आपको, अगर आपको एक्सेल में दूसरी जाके वर्कबुक खोलनी है तो आप यहाँ पर जाके वर्कबुक अपनी खोल सकते हो, अगर आपकी पहले से कोई एक्सेल दूसरी फाइल कंप्यूटर में है। तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, फिर सेव एज का ऑप्शन होगा, प्रिंट, ये ऐसे अलग अलग आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस। अगर हमें बैक जाना है, अपनी वर्कबुक में दोबारा काम करने जाना है, तो ये बैक एरो का ऑप्शन है, हम बैक एरो करेंगे, अपनी वर्कबुक में दोबारा आ जाएंगे। तो ये था आज का ट्यूटोरियल हमारा, एक्सेल कैसे काम करता है कि अलग अलग ऑप्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल में कैसे काम करते हैं हम वो देखेंगे। थैंक यू गाइस।